अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम है आसिफ नवाज और आप देख रहे हैं आपका अपना प्यारा यूट्यूब चैनल आई एम टीचर 33। आप हमारे इस चैनल को अपने यूट्यूब के सर्च बार पर जाके @IMTeacher 33 लिख कर भी सर्च कर सकते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो सीक्वेंस डायग्राम है, उसकी तरफ चलते हैं। तो सीक्वेंस डायग्राम क्या होती है, इसकी डेफिनेशन करते हैं कि सीक्वेंस डायग्राम आर द टाइप्स ऑफ यूएमएल इंटरेक्शन डायग्राम दैट इलस्ट्रेट हाउ ऑब्जेक्ट्स इंस्टेंस ऑफ क्लासेस कोलैबोरेट एंड कम्युनिकेट विद ईच अदर, exchanging the message over a period of time to accomplish a particular task or scenario। सिंपल सी बात है कि हमने क्लासेस का पीछे कॉन्सेप्ट देखा था, अगर नहीं देखा तो आप जाकर देख सकते हैं। तो क्लासेस में हमारे पास देखते हैं कि कैसे उसके जो ऑब्जेक्ट्स हैं उससे निकलने, जैसे ह्यूमन एक क्लास है। इंसान जो है इंसान है, वो एक क्लास की तरह है, एक फैक्ट्री की तरह फ़र्ज़ कर लें, फैक्ट्री की तरह। और उसमें से इंसान निकलते हैं, ठीक है। वो उसमें फिर मेल निकलता है या फीमेल है। तो ज़ाहिर-सी बात है, आप देखें ना तो इंसान है, इंसान के हाथ भी हैं, पाँव भी हैं, तो इंसान एक अलग कैटेगरी है। इसी तरह से एनिमल है, एनिमल एक अलग कैटेगरी है। बर्ड्स हैं, तो बर्ड्स एक अलग कैटेगरी है। तो क्लास एक कैटेगरी के तौर पर भी आप ले सकते हैं। उसमें कई एनिमल्स कई तरह के होते हैं, परिंदे कई तरह के होते हैं, इंसान भी 2 तरह के होते हैं, एक होता है मेल और एक होता है फीमेल। अच्छा, ये चीज़ आपको पता चल गई तो आप कह सकते हैं कि हमारे पास जो क्लास है ना, वो ह्यूमन है और इससे निकलने वाले जो ये मेल या फीमेल है ना, ये इसके इंस्टेंस हैं। आपको पता है कि एट्रिब्यूट सबके सेम है, जो इंसान में होने चाहिए। वो खाता है, पीता है, चलता है और उसमें शऊर है। ऐसे ही इन द मेल जो है उसमें भी शऊर होता है, लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो इनमें थोड़ा-सा डिफ़रेंस बनाती हैं। तो ये चीज़ें हैं। तो सीक्वेंस डायग्राम जो है, इनमें से निकले हुए इंस्टेंस जो हैं, तो वो कैसे काम करते हैं, आपस में कैसे मैसेज एक्सचेंज करते हैं, कैसे कोलैबोरेट करते हैं, उनको बताती है। अच्छा, हमारे पास जो सीक्वेंस डायग्राम है उसमें देखा जाए तो एक एक्सीलेंट विजुअलाइजिंग टूल है, जिसमें हम देखते हैं कि जो फ्लो ऑफ कंट्रोल है और ऑर्डर ऑफ मैसेज एक स्पेसिफिक यूज़ में। ठीक है, इसका प्राइमरी यूज़ यही होता है कि हमारे पास जो मैसेज है किस सीक्वेंस में जा रही हैं, जो कम्युनिकेशन है किस सीक्वेंस में हो रही है या इंटरेक्शन किस सीक्वेंस में हो रही है। इसके बेनिफिट्स क्या हैं? इसके बेनिफिट्स ये हैं कि हमारे पास जो कॉम्प्लेक्स इंटरेक्शन होती है या कॉम्प्लेक्स फ्लॉज़ होते हैं, यानी नो सॉरी, जो फ्लो चल रहा है एक इंटरेक्शन का, मैसेजिंग का, उसको अच्छी तरह से डेवलपर जो है वो अंडरस्टैंड कर पाते हैं। उसके अलावा हमारे पास बोटलनेक और कॉम्प्लेक्सिटीज़ जो होती हैं मैसेज एक्सचेंज में, उसे आप अच्छी तरह से देख पाते हैं और एड्स इन कम्युनिकेशन अबाउट सिस्टम बिहेवियर अमंग द टीम मेंबर्स एंड विद स्टेक होल्डर्स। और इसके अलावा कैन रिवील द पोटेंशियल बोटलनेक्स एंड कॉम्प्लेक्सिटीज़ इन मैसेजेस। और ये सॉरी, ये वही चीज़ बार-बार आ गई है। तो अभी हम इसकी डायग्राम की तरफ चलते हैं। तो फ़र्ज़ कर लें हमारे पास एक यूज़र है, ठीक है? यूज़र, आपने क्लासेस देखी थी, एक हमारे पास टॉय बॉक्स था, एक हमारे पास बुक बॉक्स था और एक हमारे पास क्लॉथ बॉक्स था। अब यूज़र भी जो है वो एक इंसान है जो कि वुमेन से निकला हुआ है और टॉय बॉक्स भी एक इंस्टेंस है जो कि बॉक्स से निकला हुआ है। अब हमारे पास यूज़र क्या करता है, इस टॉय बॉक्स को ओपन करता है। अच्छा, ये जो लाइन्स है ना, ये शो कर रही हैं टाइमलाइन को, इतना ही टाइमलाइन है इसका। और यही यूज़र जो है वो ओपन कर रहा है बुक बॉक्स को और यही यूज़र जो है वो ओपन कर रहा है क्लॉथ बॉक्स को। बाद में ये क्या करता है कि टॉयज़ जो है वो पुट करता है किसके अंदर, टॉय बॉक्स के अंदर। बुक्स जो है पुट करता है बुक्स के अंदर और क्लॉथ जो है पुट करता है क्लॉथ बॉक्स के अंदर। बाद में ये टॉय बॉक्स को बंद करता है, फिर क्लॉथ बॉक्स को बंद करता है और इसी तरह से बुक बॉक्स को ये बंद करता है। जो चीज़ अभी मैंने बताई है, तो ये देख लें कि हमारे पास एक यूज़र है जो कि इनिशिएट करता है ऑल एक्शंस को। वो इंटरैक्ट करता है हर बॉक्स के साथ, जैसे टॉय बॉक्स हो गया, बुक बॉक्स हो गया, क्लॉथ बॉक्स हो गया। उसमें इसका ऑपरेशन क्या होता है, मैसेज क्या होता है, सिर्फ़ वो उसने ओपन करना होता है, आइटम्स को पुट करना होता है और बाद में क्लोज़ कर देना होता है। और ये जो है वो सीक्वेंसली आप देख लें हो रहे हैं सारा का सारा काम, एट अ टाइम सिर्फ़ एक ही काम हो रहा है। या तो वो एक बॉक्स को ओपन कर सकता है या तो एक बॉक्स को क्लोज़ कर रहा है। तो आप ये जो हॉरिज़ॉन्टल एरोज़ हैं जो कि मैंने बताया, ये लाइफ़लाइन्स हैं कि कितनी देर तक ये ओपन करेगा, ठीक है? तो इस तरह से हम चीज़ों को देखते हैं और इस तरह से ये सारी की सारी डायग्राम थी जो मैंने आपको समझाई। तो ये था जी आज का लेक्चर, आई होप आपको समझ आया होगा। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। कोई चीज़ समझ ना आए तो आप लाज़मी कमेंट बॉक्स में पूछ